तो लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश गोवा की 95 सीटों पर 1.5 घंटे से मतदान जारी है और आपको बता दें हर एक सीट की डिटेल रिपोर्ट आप तक लगातार मेरे तमाम सहयोगी पहुंचा रहे हैं। अब आइए 3 और मेरे सहयोगी इस वक्त नई तस्वीरों के साथ आपके सामने जुड़ चुके हैं। प्रशांत देव बरेली से, ऋषिकेश संभल से, कुमार गौरव मुरादाबाद से। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हुए प्रशांत देव का रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, आप बरेली में मौजूद हैं। भाजपा का गढ़ पिछली बार 9 की 9 सीटें एक साथ गई थी खाते में। तस्वीर दिखाइए। सबसे पहले 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और वहां पर वोटिंग कैसी चल रही है? देखिए, बरेली कैंट विधानसभा में हूं मैं और तस्वीरें देखिए, गुब्बारों से सजा हुआ मतदान केंद्र है यहाँ पे। सुबह से काफी भीड़ यहाँ पे हमें नजर आई है और मतदान यहाँ पे ठीक से हो रहा था सवेरे से। और सही कहा आपने कि सभी की सभी सीटें जो है बीजेपी के खाते में रही हैं, लोकसभा की भी दोनों और विधानसभा की 9 की 9 सीट। लेकिन गठबंधन ने इस बार जो है ठीक सी चुनौती यहाँ पे दे रहा है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि MY फैक्टर अगर देखिए यहाँ पे, तो MY फैक्टर अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जाति समीकरण के हिसाब से मुस्लिम मतदाता हर विधानसभा में सबसे ज्यादा है। वैसे में अगर एक तरफा वोट कहीं पड़ रहा है तो वो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। हालांकि यहाँ के मतलब प्रत्याशी हैं संजीव अग्रवाल, वो अपनी ताल ठोक रहे हैं कि इसका कोई असर इस तरीके का जमीन पर नहीं पड़ेगा और भाजपा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे दोबारा काबिज होगी। लेकिन रुझान जो है लोगों का यहाँ पे ठीक ठाक सा सुबह से हमको दिखाई दे रहा। सवेरे भी हमने कई तस्वीरें यहाँ से देखी तो उत्साह जो है लोगों में दिखाई दिया। और मुद्दे की बात अगर की जाए यहाँ पे तो विकास। आवाज चली गई आपकी प्रशांत। कनेक्शन आप दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुरादाबाद में चलिए वहां का रुख कर लेते हैं। वहां से कुमार गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं और 2000 अच्छा चलिए, कुमार गौरव भी संपर्क में नहीं है, उनके पास आपको लिए चलेंगे। ऋषिकेश हमारे साथ संभल से क्या इस वक्त जुड़े हुए हैं? ऋषिकेश मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये संभल का सीधा रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ संभल से इस वक्त। जी ऋषिकेश, पहली तस्वीर संभल से बताइए, वहां पर हवा का रुख किसकी ओर? देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं संभल जिले में 4 विधानसभा की सीटें और चंदौली जो है वो चंदौसी जो सीट है वो यहाँ से भी शिक्षा राज्य मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं गुलाब देवी, वो थोड़ी देर के बाद यहाँ मतदान केंद्र पर आएंगी और अपना वोट करेंगी। देखिए, एक मॉडल बूथ है और 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 50-50 का मुकाबला था। 2 सीटें भाजपा के खाते में थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी। लेकिन 2019 के लोकसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इकलौता ऐसा लोकसभा सीट था जहाँ पे समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। यहाँ लोकसभा सांसद चुने गए। इस बार चूंकि फिजा बदली हुई है, कहा जा रहा है कि 2 तरह के यहाँ समीकरण थे, मुस्लिम और यादव समीकरण। मुलायम सिंह यादव का आजमाया हुआ फार्मूला था, तो मायावती का भी यहाँ फार्मूला चला मुस्लिम और दलित समीकरण का। बाद में 2017 में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति और बीजेपी का जो जातीय समीकरण था उसमें बीजेपी को प्रचंड सफलता मिली। 55 सीटों में, खास करके जो मुरादाबाद मंडल है, मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, संभल में 4 सीटें हैं और मुरादाबाद में 3 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, चंदौसी हो, इसके अलावा गिन्नौर हो, मुलायम सिंह यादव 2003 में वहां से कभी मुख्यमंत्री रहे थे और काफी मशहूर सीट रही है। ठीक है, जिस जगह ऋषिकेश बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आती हूँ। लेकिन इस वक्त राजीव रंजन का रुख करना जरूरी है, हमारे साथ बने हुए रामपुर से। राजीव, सीधा आपके पास आते हुए, आपके साथ कोई खास है शख्सियत, बात कीजिए। रामपुर नवाबी खानदान की वजह से जाना जाता है। इस बार उस खानदान के 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब साहब यहाँ आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ हमजा हैदर अली, जो कि अपना दल से वो लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं। दोनों जगह ये पिता पुत्र की लड़ाई हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि नवाब साहब के खानदान के लोग भी उतर गए और आजम खान भी बाप बेटे उतर गए। एक जेल में है, दूसरा जमानत पे है। करतूतें ऐसी हैं कि फिर उनको वापस जाना है और पब्लिक परेशान हो चुकी है। जैसे मैंने हर जगह कहा है, पब्लिक को अब चाहिए विकास। इनके राज में जब ये सत्ता में रहे, इन्होंने फैक्ट्रियां बंद करवा दी, रोजगार छीन लिया पब्लिक से। अब मुद्दे अलग हैं। अब पब्लिक बंटवारा नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है काम।
जो काम इस सरकार में हुआ है और आगे 10 मार्च के बाद हम फिर करेंगे। हमजा जी, लोग ये कह रहे हैं, मतलब आप अपना दल से लड़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हमजा बीजेपी से कमल के फूल से परहेज कर रहे थे मगर सेंटिमेंट्स को इनकैश करना चाहते हैं। ऐसा है 100 लोग 100 बातें। अब अखिलेश जी की अपनी भाभी मतलब अपर्णा जी, वो भी तो सरकार की नीतियों से प्रभावित हुई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। मुलायम सिंह जी की बहू है, मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी शुरू करी, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो ऐसा है 100 मुंह 100 बातें। मेरा जो मैं सरकार की और अपनी नेता अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हूँ और जिस तरीके से सरकार ने काम किया योगी जी के जब वो मुख्यमंत्री रहे, और मुझे उम्मीद है फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास कार्य जितने हैं वो भी संपन्न होंगे और आगे विकास कार्य भी होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि नवाब खानदान जो है सियासी लड़ाई में आजम खान से नहीं लड़ पाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है? मैं आपको बताऊं, नवाब खानदान की आप बात करें तो जब मेरे दादा जिंदा थे उस टाइम एमपी और एमएलए के चुनाव साथ में होते थे, तो वो कहते थे आजम के लिए कि बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को। तो इस दीवाने को आगे लाने वाले मेरे दादा थे। किले में जब इसको लोग मारने आए तो बचाने वाले मेरे दादा थे। ये इनको रामपुर वालों ने इज्जत दी है, इन्होंने इस इज्जत को उसका मिसयूज़ किया है। और लड़ाई तो ये कोई खेत की मूली नहीं है। देखिए लड़ाई क्या होती है, जो पब्लिक के बीच रहता है, मेरी इनसे क्या लड़ाई है? ये पब्लिक के खिलाफ है, मेरी ये लड़ाई है। ये पब्लिक के घर तोड़ते हैं, मेरी ये लड़ाई है। ये पब्लिक का शोषण करते हैं, मेरी ये लड़ाई है। लेकिन एक बार मैंने आजम खान से बात की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये रामपुर के नवाबों से आपको क्या दिक्कत है उनके खानदान से? तो उनका ये कहना था, वो कहते थे कि ये विदेशी जीपों में चलते थे, विदेशी सिगरेट पीते थे और फाड़ के जब डिब्बा फेंकते थे तो रामपुर के लोग उस फटे हुए डिब्बे को पकड़ने के लिए, सुनिए, लेकिन वो ऐसे किस्से बताते कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रामपुर के नवाब विदेशी सिगरेट के डिब्बे जब फाड़ के फेंकते थे तो लोग उसको पकड़ने के लिए, अरे मुझे तो टुकड़ा मिल गया नवाब साहब का। और वो ये कहते थे, मैंने उसी नवाब खानदान को बीड़ी बनाने वालों के यहाँ पहुंचा दिया, अब वो सूप फटकती है, उनको छींक आने लगती है। ऐसा है, ये तो ऐसे लग रहा है किसी फिल्म का डायलॉग। असल इनको दिक्कत ये थी कि वो तो बोलते ही हैं ऐसे, जो बोल रहे हैं उनकी जुबान की वजह से और उनके कामों की वजह से आज वो अंदर हैं, उन्हें अंदर रहने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि नवाब परिवार की बात कर रहे हैं तो इनके दादा को भी नौकरी नवाब परिवार ने दी थी, घोड़ा का खाल में दी थी, घोड़ों के अस्तबल में इनके दादा काम किया करते थे, आप समझे। और जो ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं गलत। मेरे दादा 6 बार के सांसद रहे, हमेशा पब्लिक के बीच रहे। और जिस घर में हम पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती तो है नहीं कि हम इस परिवार में पैदा हुए हैं, ये हमारी फ़ख्र की बात है। और हम पे जिम्मेदारी रही कि नवाबों ने कभी पब्लिक से कुछ छीना नहीं है, दिया है। और ये बात करते हैं महंगी गाड़ियों पे, ये लम्ब्रेटा स्कूटर से इन्होंने शुरू की थी, इनके लड़के के पास कहाँ से आ गई 2 करोड़ की वॉल्वो। और इनके लड़कों के जो इसके बेटे हैं, बेटे के साथ वालों ने 2015 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, A&S कंस्ट्रक्शन। उस कंपनी को 1 साल में 800 करोड़ के ठेके रामपुर जिले के कैसे मिल गए? तो ऐसा है ना, इनके जो है ना आंगन धाग ही जो है ना सारी दागदार धामन है इनका, तो इसकी सजा इन्हें मिल रही है। और इन्होंने इतनी बद्दुआ और हाई लिया पब्लिक की, उसकी वजह से अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, शुक्रिया। अली खान उर्फ हमजा मियां थे स्वार विधानसभा क्षेत्र से। अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं अपना दल से, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से। आइए अब आपको मुरादाबाद लिए चलते हैं और मुरादाबाद में मेरे सहयोगी कुमार गौरव इस वक्त मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार, क्योंकि यहां पर 6 पिछले बार जिन सीटों पर चुनाव हुआ था, 6 में से 4 बहुत ज्यादा उम्मीद से होगी यहां पर इस बार भी समाजवादी पार्टी, क्योंकि मोदी लहर में भी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने यहां अपना पताका फहराया था। चलिए, शायद कुमार गौरव मेरे साथ मौजूद नहीं है, चलिए कुमार हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। जी प्रशांत, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी क्योंकि हमजा मियां सामने आ गए थे आपके पास आते हुए। बरेली में प्रशांत, फैक्टर्स क्या इस बार असर करने जा रहे हैं? आप तो लगातार वहां बरेली में रहे, क्या दिखाई पड़ा? देखिए, बरेली की बात करें तो बरेली जैसे कि मैंने सब जानते हैं कि बीजेपी के गढ़ रहा है, लेकिन गठबंधन भी इस बार जबरदस्त चुनौती दे रहा है क्योंकि कई ऐसे फैक्टर हैं, जाति समीकरण है, MY फैक्टर है, जिससे कि चुनौती मिल रही है। हालांकि अभी हमने बीजेपी के प्रत्याशी से बात की तो वो इस बात को दरकिनार करके अपनी ताल ठोक रहे हैं। बहरहाल
जनता जनार्दन के दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनसे बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो वोट दे के आए हैं, बुजुर्ग हैं, बरेली को अच्छी तरह से समझते हैं, कई बार मतदान कर चुके हैं, कई सरकार को देख चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद जी, क्या मुद्दा है इस बार और इस बार की हवा कैसी है और मुद्दा क्या है? क्या सोच के बरेली के लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतदान केंद्रों पे आ रहे हैं? सुबह से भीड़ में देख रहा हूँ, काफी उत्साह भी लोगों में दिखाई दे रहा है। मुद्दा क्या है भाई? मुद्दा क्या हुई, मेरी समझ से तो बीजेपी को ही आना चाहिए। नहीं, देखिए नाम अभी चुनाव के दिन नहीं ले सकते हैं आप, लेकिन हाँ फिर भी। अब देखिए, यहाँ तक समाजवादी पार्टी है या और पार्टीज है, बीएसपी तो कोई स्टैंड ही नहीं कर रही है। जो जोर है वो समाजवादी का है और बीजेपी का है। जी, तो ये देखिए कह रहे हैं कि गठबंधन और उसमें जोर है, कुछ वो लोग हैं जो प्रशांत, साइलेंट वोटर्स मिलेंगे क्या? अगर वो हो सके तो बात करें। जी 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 जी, देखिए अच्छा, माफी चाहूंगी प्रशांत, मुझे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ रहा है। प्रशांत गुप्ता के पास सीधा मुझे जाना पड़ेगा, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। प्रशांत, ओवर टू यू। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय शाहजहांपुर में हूं। शाहजहांपुर जिला जो है काफी हॉट सीट माना जाता है, चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ से सुरेश खन्ना यहाँ से खड़े हुए हैं और ये 8 बार के कंटिन्यू विधायक हैं और वो भी एक ही सीट से। और अब की ये जीतते हैं तो ये रिकॉर्ड होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अब तक प्रमोद तिवारी 9 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने 9वां कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया था। और एक बड़ी बात यह थी कि प्रमोद तिवारी कभी एक सीट से चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन जो शाहजहांपुर शहर की सीट है, यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि सुरेश खन्ना लगातार एक ही सीट से जीतते आए हैं, इसलिए काफी अहम है। और दूसरा, शाहजहांपुर जो है वो काफी इसलिए भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से अहम हो जाता है क्योंकि जितिन प्रसाद यहाँ से आते हैं, वो जो कि कांग्रेस के कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। सुबह से यहाँ पे वोटिंग चल रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, स्थानीय लोग, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर वो वोट कर रहे हैं। आपने वोट डाला किस आधार पे? यहाँ पे जनता वोट गुंडा मुक्त सरकार को, भयमुक्त सरकार को, मेरा वोट विकास को, शाहजहांपुर के चौमुखी विकास को गया है। तो क्या मुद्दे क्या है यहाँ पर? किन मुद्दों के आधार पे आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा खन्ना जी का एक इलेक्शन तो कायदे में तो ये निर्विरोध होना चाहिए, कोई विपक्ष में होना ही नहीं चाहिए। इतना विकास, विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र नहीं, मगर इस नवी बार जो है विपक्ष को यहाँ के काम को देख करके अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना चाहिए था। हाँ, क्या लगता है आपको कि शाहजहांपुर के मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दा है यहाँ विकास। माननीय खन्ना जी ने इतना इस जिले का, इस शहर जिले का इतना विकास किया है, आज तक कोई नेता इतना विकास नहीं कर पाया। या इन्होंने किया है या जितिन प्रसाद जी ने बहुत विकास किया है। इसलिए जनता आपकी भाजपा की जितिन प्रसाद के नेतृत्व, माननीय खन्ना के नेतृत्व में 6 सीटें जीत कर आएगी। क्या लगता है आपको इस बार जो है वो मुद्दे और क्या है यहाँ पे? छुट्टा पशु का मुद्दा था और इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं कि नहीं है? बेरोजगारी तो कोई खास नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे योगी सरकार ने लोगों को, युवाओं को रोजगार देना शुरू। कहाँ दिया है रोजगार? रोजगार दे रहे हैं, लोन दिया है लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को दिया है। अच्छा, क्या आप किस बिरादरी के हैं? मैं मोनू यादव। अच्छा, और तो सपा पे नहीं जा रहे हैं? नहीं। क्यों? सुरक्षा जो है योगी सरकार में है। योगी सरकार जो है पूरे प्रदेश को, हर जनपद में क्या नाम, महिलाओं से लेके बेटियों को सुरक्षा दे रही है। भय मुक्त शासन है, तो ऐसा शासन तो हर व्यक्ति को चाहिए। वोट डाला है आप? अभी नहीं डाला, अभी डालने जा रहे हैं। जी जी। ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पे पोलिंग बूथ के बाहर हैं और ये लोग अपने अपने विकास के मुद्दों के साथ में आए हुए हैं। आपके पास में क्या, आपने वोट डाल दिया? अभी नहीं, डालने जा रहे हैं। डालने जा रहे हैं, क्या सोच के डालने जा रहे हैं वोट? मेरा वोट तो कमल के फूल को जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जब से योगी सरकार यहाँ पे आई है, तब से आप चाहे रात के 12 बजे, चाहे रात के 1 बजे कहीं भी अकेले जा सकते हैं, कोई लूट नहीं है, पूरी सुरक्षा है। चलिए, मतलब सबसे बड़ा इशू है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 6 विधानसभा है शाहजहांपुर में, जिसमें से 5 पर 2017 में कब्जा था बीजेपी का और 1 सीट हारी थी महज। और इस बार भी मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है शाहजहांपुर को। तो देखना होगा कि वो अपना प्रदर्शन दोबारा दोहरा पाएगी या फिर इस बार कुछ और नतीजे। 8 बार के विधायक यहाँ से सुरेश खन्ना, उनका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है, बातों से ही पता चल गया। प्रशांत, आप बने रहिएगा, इसलिए भी फील्ड पर जो हमारे सहयोगी हैं
वो मूड जनता का आप तक पहुंचा रहे। प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं, बिजनौर से हमारे साथ है दलित वोटर, मुस्लिम वोटर। प्रभाकर, यहाँ अच्छी खासी तादाद में है, अब लगभग 2 घंटे का वक्त भी बीतने वाला है, अभी क्या लाइन दिखाई पड़ रही है, क्या उत्साह कितना नजर आ रहा है, ये बताते हुए जरा समीकरण समझाइए। आशा, शुरू जब हुई थी तो लगा कि यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है और बीजेपी के पक्ष वाले जो मतदाता थे वो ज़्यादा वोट कर रहे थे। अब चीज़ें दूसरी तरह थोड़ी सी बदल रही हैं, मौसम बदल रही है। एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारे सहयोगी यहाँ पर कमरुद्दीन फारूकी हैं, वो यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ का समीकरण समझाइए। और जो मैंने सुना कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। हाँ, यह मुकाबला तो बुरी तरह त्रिकोणीय है और समीकरण की बात करें तो समीकरण टाइम के साथ पता चलेगा पूरी तरह से, क्योंकि पहले यहाँ बीजेपी की सीट है और गठबंधन बहुत अच्छी तरह यहाँ लड़ रहा है, लेकिन बसपा भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में सामने आ रही है। तो अब डिपेंड करता है कि जो मुस्लिम वोटर है यहाँ का वो किस तरफ जाता है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो थोड़ा सा अगर हम माने कम हुआ जाटों का तो वहाँ नुकसान जो है वो बीएसपी पहुँचा रही है गठबंधन को। तो त्रिकोणीय मुकाबला है और थोड़ा वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या सीट आप क्या देख रहे हैं, मुद्दे क्या? मुद्दे तो मेन यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं, परेशान होते हैं, मुद्दे उठाना नहीं जानते अपने। सड़कों की यहाँ दिक्कत है, बिजली की यहाँ दिक्कत है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा खराब है और ठीक है प्रभाकर, अभी ठीक अभी तो दिन की शुरुआत है, आगे धूप खिलेगी, मतदाता घर से बाहर निकलेंगे, खिले चेहरे नजर आएंगे, एक एक तस्वीर हम पहुंचाते रहेंगे आज की इस मेगा कवरेज में। एक ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।